पत्थरबाजी, हंगामा और भगदड़, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब यह हंगामा शुरू हुआ होगा तो शहर में हालात कैसे बन गए होंगे, लोग कितने डर गए होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शहर में इस तरह के हालात बन गए। जानकारी के मुताबिक गुना शहर के कर्नलगंज इलाके में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर निकाले जा रहे धार्मिक जुलूस पर पथराव हो गया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में भारी तनाव फैल गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भारी पुलिस बल इलाके में तैनात कर दिया। वहीं हिंसा के दौरान फायरिंग, लाठी डंडों से हमला और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना ने शहर के अमन चैन को हिलाकर रख दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत कैसे हुई और किस समय हुई। दरअसल ये घटना शनिवार शाम उस समय हुई जब घोसी मोहल्ला के मड़िया वाले मंदिर से हनुमान जन्मोत्सव का एक धार्मिक जुलूस निकाला गया। जिन लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा, उन्होंने बताया कि जुलूस में 40 से 50 युवक और बच्चे शामिल थे, जो कर्नलगंज मार्ग से होते हुए हाट रोड रपटे की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही जुलूस समत चौक के पास एक खास संप्रदाय के धार्मिक स्थल के नजदीक पहुंचा, वहां अचानक पथराव शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि जुलूस में हनुमान जी की मूर्ति और एक डीजे वाहन भी शामिल था। हमले के समय डीजे बज रहा था, जिसे लेकर विवाद खड़ा हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि वहां पहले से मौजूद भीड़ ने अचानक हमला कर दिया और ऊपर से पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमले से भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि जुलूस हर साल की तरह माता मंदिर से निकाला गया था, जिसमें लगभग 100 लोग शामिल थे। शाम करीब 7:45 पर जब डीजे वाहन कर्नलगंज मस्जिद के पास पहुंचा, तभी विक्की पठान नाम का शख्स अपने 2-3 साथियों के साथ आया और डीजे बंद करवाने के लिए झगड़ा शुरू कर दिया था। इसके बाद देखते ही देखते झगड़ा बढ़ गया और इसी बीच किसी ने फायरिंग कर दी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया और फिर पथराव होना शुरू हो गया। बताया तो ये भी जा रहा है कि कई वाहनों में तोड़फोड़ तक की गई है। इस पूरी घटना के बीच एसपी संजीव कुमार सिन्हा का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जुलूस वहां से निकल रहा था, जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी और जबरदस्ती वहां से इस जुलूस को निकाला जा रहा था। एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने रोककर नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई और ये विवाद खड़ा हो गया। सुनिए संजीव कुमार ने क्या कुछ खुलासा किया। वो जुलूस वहाँ से निकल रहा था, जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन न ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रुक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पे उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। सर फिलहाल FIR के लिए अभी उनसे बात कर रहे हैं हम। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्वयं थाने में हैं, बात करके चीज़ों को पहले असर्टेन कर लें कि क्या घटना है, घटना के पीछे क्या कारण है, उसके बाद ही कोई विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस का कहना है कि अब स्थिति कंट्रोल में है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल अभी भी पूरे इलाके में तैनात है, ताकि किसी तरह का हंगामा अब खड़ा ना हो। सुनिए मान सिंह ठाकुर जो ASP हैं, उनका क्या कुछ कहना है। कल शाम को 7:30 बजे के करीब एक शोभा यात्रा निकल रही थी। हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज क्षेत्र से निकल रही थी। कुछ देर के लिए वहां पे पथराव की स्थिति, दोनों समुदाय के बीच स्थिति निर्मित हुई। तत्काल हम पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर टेकरी सरकार पे हम ड्यूटी में लगे हुए थे। वहां से हम दल बल के साथ आए और पूरी भीड़ को हमने काबू में किया, नियंत्रण में कर लिया। अभी रात भर से हम लोग पूरा सर्चिंग और इलाके की पे नजर रखे हुए हैं और अभी पूरी तरह से शांत है। चप्पे चप्पे पे पुलिस बल तैनात है और अप्रिय स्थिति बनने पर असामाजिक तत्वों की कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सर अब किस तरीके के हालात कर्नलगंज इलाके में है? अभी बिल्कुल शांत है और सामान्य स्थिति बनी है, सामान्य जनजीवन हो चुका है। वहीं इस मामले पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू तीज त्योहार और यात्रा पर इस तरह का यदि विघटन होगा तो ये निश्चित रूप से अक्षम्य है, परंतु इससे पहले कुछ बोलना उचित नहीं होगा। जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। गुना हिंसा पर कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में ध्वस्त क्यों है? आए दिन हम देखते हैं गैंग रेप कांड, वहां पे रीवा और विंध्य में किस तरह से पुलिस और लोगों के साथ मारपीट की गई, हत्याएं की गई। किस तरह से चाहे गुना का मामला हो चाहे भाऊ का मामला, क्यों हो रहा है? ये कानून व्यवस्था का सीधा मामला है। इनको जब आ ही रहे हैं गृह मंत्री जी, सब पूरे मामले वो हैं। और दिग्विजय सिंह जी ने एक लिस्ट जारी की है, इसमें दूर सक्सेना टाइप के लोग 8 लोगों के नाम उन्होंने दिए कि ये आईएसआई से लिप्त से कनेक्टिविटी में थे और बहुत से फंडिंग हुई इनको। और ये भाजपा से जुड़े हुए थे। ऐसे लोग क्यों, इनकी क्या स्थिति है, या आज भी कुछ उसमें जेल में, इन सब पे उनको मध्य प्रदेश सरकार से और यहाँ के बीजेपी के पदाधिकारियों से भी संज्ञान लेना चाहिए और इन पर क्या कार्रवाई सरकार और बीजेपी कर रही है वो भी सामने आना चाहिए। इस घटना के बाद डीएम गुना ने क्या कुछ बताया था वो भी सुनिए। एक ऐसे स्थान पर विवाद की स्थिति आई थी, सिचुएशन अभी पूर्ण रूप से कंट्रोल पे है। थोड़ा पथराव हुआ था, 2 लोगों की मामले तो इंजर्ड होने की खबर आई है। उमर एसपी साहब ने पूरा राउंड ले रखा है और पूरी टीम अभी भी राउंड ले रही है। हम लोग यहाँ पे अभी कंट्रोल रूम में भी जस्ट आए हैं और यहाँ से भी पूरा मॉनिटर कर रहा है। सभी जगह पे सभी किराए चुराए पे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें, अपने घरों में शांति से रहें। और हमने बार बार लोगों से फील्ड पे भी जाकर अपील की है कि कहीं पे भी अफवाह पे ध्यान बिल्कुल ना दें। सर पथराव करने वाले लोगों की जानकारी लग पाई है, कौन लोग थे? पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसमें 4 लोग। कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? 4 लोग। अब किस तरीके की स्थिति है? पूर्ण पे कंट्रोल। सर सोशल मीडिया पर जो जानकारी सामने आ रही है उसको लेकर प्रशासन ने कोई ये हम लोग बार बार हम भी अपनी जगह अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। हमने सभी समुदायों के लोगों से बातचीत की है और वो भी अपने अपने लेवल पे लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। फिलहाल गुना में अब शांति है और हंगामा करने वालों पर एक्शन की तैयारी शुरू हो चली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी तो उस जगह से जुलूस क्यों निकाला गया और क्यों मस्जिद के सामने नारेबाजी की गई और क्यों इस तरीके का हंगामा खड़ा किया गया। ऐसे में पुलिस को वीडियो देखकर उन लोगों पर एक्शन करना चाहिए जो लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि अगर समय रहते मामले को शांत नहीं करवाया जाता तो हालात पूरे शहर में बिगड़ सकते थे। गनीमत ये रही कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह मामले को शांत कराया और एक बड़ा विवाद खड़ा होने से समय रहते रुकवा भी लिया। फिलहाल बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।